आए मेरी लत्तां दुख गई ना, तब शरीर च बिल्कुल जान ही नहीं रही। मासी अब आपको भी कोई चाहिए जो आपका काम में हाथ बटाए। आप आराम से बैठो और वो आपको रोटियां बना के दे सैनिटाइजर लगा के। भाई बहन तो कितनी बारी बोल रहा है मेड लगवा लो, पर नहीं जी, मेड की बात नहीं हो रही यार। बेटे नू सब पता है किदी गल हो रही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ही तो पता है ना मेरा की जवाब ਹੁੰਦਾ है। तो भाई तेरा जवाब कब चेंज होगा? तो भाई इनका सवाल कब चेंज होगा? बेटे क्यों नहीं मान रहा तू ब्याह वास्ते? मम्मी आपको तो प्राउड फील होना चाहिए कि मैं कुआरा हूँ। क्यों? क्योंकि गब्बरू है शराज में सलमान यात है शराज में सलमान तो भाई उनकी जैसी एक्टिंग करके दिखाना फिर मानूं। नहीं भाई वो नहीं कर सकता मैं। बेटे कद करेंगा ब्याह? कोई कुड़ी वेखी है ये तो भी दस दे। देखी तो है ऐसे। हाँ दस केड़ी? यार वो पास में सूट की दुकान नहीं है, वहाँ बाहर नहीं खड़ी रहती अपनी फ्रेंड के साथ, ऑलमोस्ट एक ही सूट पाया होता है हमेशा। और मैं उसके सामने जाके खड़ा होता ना, मम्मी मैनू ही तक दिया पलका भी नहीं चिपका दी अगली। बेटे रहन दे, वो सामने कोट पैंट की दुकान के बाहर जो खड़ा होता है ना, वो उसे देख रही होती है सैनिटाइजर लगा के। और रहन दे बेटे, उस दिन मैंने उसे कहा कि मैं आपका हाथ मांगना चाहता हूँ, और जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा बेटे उसने पूरी बाजू समेत निकाल के दे दिया मुझे। ओ लोलू उसके पेच ढीले हो गए होंगे। मम्मी ऐसे है बड़ी शरीफ, तुपोए हनेरी आए तूफान आए बेचारी चुपचाप बाहर खड़ी रहती है। ये तो है मासी बड़ी एडजस्ट करने वाली है, उसके हाथ पैर मुंडी अलग करके कहीं भी रख दो। वैसे तो ना ये भी एडजस्ट करने वाला है, इधर भी ना हाथ पैर में ना हुणी अलग करनी है। मैं सीरियस गल कर रही हूं, तो दोवां नूं मजाक दी पई होई है। तो कॉमेडी वीडियो है, मजाक ही करेंगे और उस परम की अनबॉक्सिंग कर दूं। नहीं तो हुण मन दस दे कद कराना है ब्याह तू? ओ मम्मी क्यों आपको मेरी शादी करवाने की पड़ी हुई है? लड़ने वाली चाहिए मुझसे लड़ी लिया करो, लिपस्टिक लगा के पूरी चुन्नी एवं लैके ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੜ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੀਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ बेटे ब्याह तो कराना ही है ना एक दिन। तो मरना भी है एक दिन, हुणी जहर खा लवा मैं लेके आऊं सैनिटाइजर लगा के। बेटे इस टाइम कर ले तो सही रहेगा, 50 बंदियां च ब्याह हो जाएगा, कोई ज्यादा चक्कर भी नहीं पैना। बकरा पिंड च कट्टो भावें शहर च कट्टेगा तो बकरा ही ना। बेटे साडा कितना खर्चा बचेगा ये भी तो सोच तू। मम्मी कोई कपड़े की थोड़ी सेल लगी हुई है जी, सस्ते मिल रहे हैं जाके ले लवा, ब्याह की गल हैगी। बट भाई सही में बेस्ट टाइम है यार, कर ले शादी। और पता है हमने वैसे भी उन गानों पे कितने टाइम से डांस नहीं किया। परे हो जा सोनिए हो साडी रेल गड्डी आई। तो साले इस गाने में डांस होता भी कहाँ है? उल्टा इस गाने पे वही लोग आते हैं जिनको डांस नहीं आता होता। करना क्या होता है, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के बैंकेट का चक्कर लगा के आ जाना होता है। बट भाई रेलगाड़ी बनाते टाइम आपने आगे एक लड़की को पकड़ा हो, पीछे से एक लड़की ने आपको पकड़ा हो, उसका मज़ा ही अलग होता है भाई सैनिटाइजर लगा के। तो साले तेरी रेल गड्डी के चक्कर में अपनी रेल बनवा लूँ, तो चुपचाप जाके रील बना चल। यार गाने छोड़, खाने को कितना कुछ मिलेगा, कम से कम एक दिन तो दाल से पीछा छूटेगा। तो भाई पता चले तेरी माता सगन के लिफाफे में ही दाल डाल के दे दे। ਇਹਦਾ मतलब तू ब्याह वास्ते रेडी है? मैं कद गया ਉਹ ਤੂੰ ਸਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕਦ ਕਰੇਗਾ? मम्मी रुक जाओ जरा, 1-2 मिलियन सबसक्राइबर होण दो बई, तुसी भी कुड़ी वाले ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੋ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ 골ਡ ਬਟਨ ਹੈ। बेटा तेरा ना बुटीक वाली नाल ब्याह कर देने आ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ 36 ਬਟਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇਗੀ। मम्मी बुटीक वाली तो हमेशा फाड़ के रखेगी मेरी, क्योंकि उन्हें पता है सिलवाएगा तो मेरे तो ही। फिर तू 10 किदे नाल करना है ब्याह? किसी यूट्यूबर के साथ ही। नहीं, हम दोनों फैन फेस्ट पे इकट्ठे जाएं, हम एक दूसरे के साथ ही कोलैब करते रहें, हमारे छोटे छोटे बच्चे हों जिनके छोटे छोटे बेल आइकन हो। कोई हैगी तेरी यूट्यूबर नजर विच? मम्मी एक नेपाल दी हैगी 14 मिलियन सबसक्राइबर वाली, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करा। नेपाल में कौन सी है? वो सुपर वुमेन, वो तो कनाडा की है। हाँ नेपाल कनाडा एक ही बात है। बेटे तू गल कर। और तुझे लगता है वो 14 मिलियन सब्सक्राइबर वाली तुझ जैसे 2 लाख सब्सक्राइबर वाले को रिप्लाई करेगी सैनिटाइजर लगा के? बेटे ध्यान से देखेगा ना तो मेरे भी 0.2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तू कर बेटा मैसेज। हाँ मैं करदा, जिवें ही ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਮਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਤਾਂ ਲਾਰਿਆ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਮਾ ਚਾਵਲ ਖਾਣੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰੋਜ਼ ਦਾਲ। वो राइम करना था ना तो। ओ यार मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं कर रहा हूँ ना मैसेज, आप काम कर लो अपना जाओ। वो मासी बस ये टाल रहा है, उसका कोई रिप्लाई नहीं आने वाला, और वो वैसे भी इससे बड़ी है। फिर थोड़े टाइम रुक जाओ, जब तक उसके जितना हो जाऊंगा तब कर लूँगा। बेटे कब तक टालदा रहेगा तू? अच्छा मम्मी चलो बस 3-4 साल और रुक जाओ, एक बार सेट हो जाओ ना अच्छे से जरा। ना सेट होने नूं तू फिक्स तो लगाई हुई है यार मेरा मतलब थोड़ा करियर बनने दो मेरा, उसके बाद कर लूँगा। 3-4 साल में तो जैसे इसी की केंद्र में सरकार आएगी ना। बेटे तू कैरियर दी टेंशन क्यों लेना है? ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭਾਂਗੇ,
ਤੇ ਵੱਡੀ ਜੀ ਕਾਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਡੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। मासी कार पे मत लाना, पता चले रास्ते में पलट जाए और ये भाग जाए। ਨਾ ਹੋਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨ ਵਰਸਸ ਵਾਈਲਡ। मम्मी मैन वर्सेस वाइफ तो हैगा ना। ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹੇਂਗਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਮੰਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। और मान जा चू, मासी भी ले आए अपनी नू। यार नू आ जाएगी फिर उससे दुखी हो जाएंगी, फिर कहेंगी मैनू पोते का सुख भी चाहिए, मैनू पोता करके दे, जिवें भैन होमवर्क करके देना हो। ਤੇ ਕਰੇਂਗਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ। ओ भाई साहब आपने बहुत टाइम लिया है। ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ? मेरे चाचे के बच्चे ऐसे ही मेरे से 5-5 6 साल बड़े नहीं है। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਲੈ, फसल बाद ਚ उगती रहेगी। ओ मम्मी एक ढंग का रीज़न बता दो मुझे कि मेरे को इस वजह से शादी करनी चाहिए, मैं अभी कर लूँगा। बेटे तेनू एक साथ मिलेगा। मैं लूडो भी कंप्यूटर के साथ खेलता हूँ, मुझे नहीं चाहिए सास सूत। बंदा दुख सुख तो वंड लेंदा ना आपस विच। हाँ सुख सुख उदा, दुख दुख मेरा। और पागल, तुझे दूध में से रिंग निकालने वाली गेम खेलने को भी मिलेगी, सोच जरा। और पूरी जिंदगी मेरे शरीर में से खून चूसने वाली जो गेम खेलेगी उसका क्या? ਨਾਲੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਰਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, सेरा बनिए ते घोड़ी चढ़े हो। वो तो काफी बारी चढ़ चुका हूँ। मेरा मतलब सपने आते हैं ना मुझे कि आप मेरी शादी कर रहे हो, तो सपने में काफी बारी चढ़ चुका हूँ। पर यार मैं नहीं चढ़ा कभी यार, मैं सरबाला बनूंगा, इसी बहाने मैं भी चढ़ जाऊंगा घोड़ी। छोटा मैं हूँ, सरबाला मैं ही बनूंगा। पर तू तो घोड़ी के साथ नीचे रहेगा ना? क्यों? क्योंकि तेरी मम्मी तुझे उसके साथ दाल खिलाएंगी। और तू भी तो घोड़ी के पीछे रहेगा ना। हाँ, जो घोड़ी दाल खाने के बाद लिद करेगी वो तू खाएगा, पता है मुझे। यही नहीं जी, बोलेगा। हमारे यहाँ ना घोड़ुओं को घोड़ी से लात मरवाते हैं सैनिटाइजर लगा के। ਉਹ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਾਲਾ ਬਣੋਗੇ ਨਾ। हेलो, क्या कह रहा है? तेरी बीवी ने तुझे चांटा जड़ दिया? तेरी मम्मी के भी मारने लगी? ओ वाहिगुरु वाहिगुरु, भाई कलजू आ गया, और कलजू। ਇਹ ਡਰਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੀ। ओ ले ले सस वाला रूप ले लिया। लोगों को कोरोना के बाद सांस की प्रॉब्लम होती है, मेरी बीवी को तो बिना कोरोना की सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी। ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਗੀ। मम्मी चलो मान लो मैं शादी कर भी लेता हूँ, बाई चांस कोई खराब पीस आ गया जो घर का काम ना करे, बागबान वंस अगेन बना दे, फिर ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਬਣਾ ਦਾਂਗੀ। क्या फायदा फिर ऐसे ब्याह का, बताना है भाई। यही बातें तो बाद में याद आएंगी। चू चू, ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੀ, ਇੱਕਦਮ ਗਊ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। हाँ गोबर ही करेगी फिर हर जगह। तेरे जैसे भैंसे के साथ गाँव ही सूट करेगी। और तुम्हारा ना प्री वेडिंग शूट करवा देंगे तबेले में, पैर उठा के गोबर करते हुए पोज देना। ਬੇਟੇ ਫਿਰ ਆਏ ਨਾ ਤੇਰੀ। ये नो मीन्स नो मुंडिया दे लागू नहीं हुंदा। नो, ਬੇਟੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। सही में यार, मासी इतनी देर से कह रही है मान जा। यार इतने में तो पापा भी गोवा जाने देने के लिए मान जाते हैं, तू भी मान जाना यार। ठीक है यार, मान जाता हूँ। ਹਾਏ ਮੰਨ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। इसी बात पे गेड़ी मार के आते हैं सैनिटाइजर लगा के। चलो, पर मेरी एक शर्त है। ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। नहीं, जो मेरी शर्त है वो मनोगे मैं ताई ब्याह करांगा। ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ। अच्छा खाना मेरी कसम, नो वैल्यू ऑफ क्रॉसेस, तू ही मनोगे। ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਕਸਮ, ਜੋ ਤੂੰ ਸ਼ਰਤ ਕਹੇਂਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਪਰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। तो शर्त ये है कि मैं ब्याह तो कर लांगा, पर ब्याह करन तो बाद मैं घर जमा ही बनना। ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੀ ਰਸ ਮਲਾਈ। ਹੈ चलो जी, गया पैसा ससुराल में। ये सही है, जिंदगी में कुछ ना बन पाओ तो घर जमा ही बन जाओ सैनिटाइजर लगा के। ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ? मम्मी टेंशन ना लो, अब मैं इनके साथ आऊंगा ना फेरा पाने, और बीच बीच में रहने भी आया करूंगा, पर इनसे पूछ के। ਪਰ ਬੇਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਨਾ ਰਹੇਗੀ। मम्मी ये तो है, देखो ब्याह तो बाद चेंजेस तो आ ही जाते ने, पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾ ਕਰਾਂ ਰੋਜ਼, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ? ਉਹ ਸੱਚ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਂਗਾ। ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਰਾਮਜਾਦੇ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਹੇਅਰ ਟਿਲ ਮਾਈ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ। ਹਾਏ ਕੀ ਕਰਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਫਸ ਗਈ ਹਾਂ। अब देखता हूँ कैसे हाँ बोलती है। ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਬੇਟਾ? मुझे पता ही था नहीं मान पाओगे, कोई नहीं, मैं इधर ही हूँ, टेंशन मत लो। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹੇ ਬਣ ਜੀ ਹੁਣ ਘਰ ਜਵਾਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚਨੇ ਆ ਹੁਣ। नहीं मम्मी मेरे ब्याह ते इतना पैसा लगाने की लोड़ नहीं है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ। एक ही गल हुई मम्मी, एक की गल कर। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। मम्मी की गल कर रहे हो? दिन शगना दा चढ़िया आव सखियों नी। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। हाय गाइस, तो परम की शादी में ज़रूर आना सैनिटाइज़र लगा के,
और वीडियो को लाइक और कमेंट वाला सगन ज़रूर डालते हुए जाना है यार, और आगे शेयर भी कर देना ताकि और सगन आए, कि सगन जितना आए गाइस बुरा नहीं लगता। और गाइस जल्दी से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, मैंने यहाँ अपने इंस्टाग्राम हैंडल दे दिया, वहाँ पे मैं आपको शादी के अपडेट्स वेन्यू वगैरह सब बताता रहूँगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।